हेलो क्लास 10th वालों। तो कैसे हो भाई, बताओ कमेंट करके। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें मैथ्स के लिए बेस्ट बुक्स, वो भी क्लास 10th की। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बुक नंबर 1 हमारे पास आती है हमारी आर डी शर्मा, और ये ओल्ड एडिशन में रिकमेंड करूंगा। नया एडिशन इसलिए नहीं रिकमेंड करता क्योंकि यार नए में बहुत सारे सवाल है जो अभी नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हें लेनी है नहीं लेनी। तो देखो, आर डी शर्मा उसके लिए सही है जिसकी मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ताकि है ना तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, आर डी शर्मा तुम लोगे तो उसके तुम्हें जैसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी से ही करना है, एनसीईआरटी पे मेन फोकस ही रखना है तुम्हें। मैं आगे भी वाली बुक सजेस्ट करूंगा ही, तो ठीक है इस पर फोकस रखना। उसके बाद इसके 10 सवाल कम से कम करने हैं आर डी शर्मा से। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 के। बाकी देखो, बुक कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, सारी बुक सही होती है। ठीक है, बुक नंबर 2 की बात करें तो वो हमारे पास आती है आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर डी और आर एस में तुम मेरे से चॉइस पूछोगे तो ओलंपियाड के लिए मैं आर डी सजेस्ट करूंगा और बोर्ड्स के लिए मैं आर एस करूंगा, लेकिन दोनों बेस्ट है। ठीक है, और एक और बात, क्वेश्चन दोनों में ज़्यादा है तो सारे मत करना, एक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा भी मत करना। ठीक है, वैरायटी है तो वैरायटी के क्वेश्चन करते रहना, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते रहना, ताकि टाइम वेस्ट होएगा और तुम एक बारी एक ही टाइप के बार क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब आगे मैं बताऊंगा बेसिक वालों के लिए और उनके लिए भी जो स्टैंडर्ड के, लेकिन उन्हें मोटी बुक्स करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम बेसिक और स्टैंडर्ड कोई से भी हो, ठीक है, एनसीईआरटी और एक क्वेश्चन बैंक वन शॉट जब आएगा तो ठीक है। वन शॉट अभी आया नहीं है, आ गया, मुझे लगता है आ ही गया है वो। ठीक है, एनसीईआरटी देखो कंपलसरी है। देखो, एनसीईआरटी से तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत भूलना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि बोर्ड्स आते हैं तो बोर्ड्स के चक्कर में एनसीईआरटी करना बिल्कुल भूल जाते हैं। 11th 12th में अगर तुम पीसीएम लोगे तुम भी एनसीईआरटी की अहमियत जानोगे। ठीक है, और अब देखो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो एनसीईआरटी बिल्कुल फॉरगेट मत करना। एनसीईआरटी अपनी प्रायोरिटी रखना, उसके बाद अपने कोचिंग वालों का असाइनमेंट रखना, उसके बाद ये जो बुक्स बता रहा हूँ वो करना। पहले ही बुक्स में मत टपकना। अगर स्कूल वालों ने लगवाई है तो बात अलग है, वरना एनसीईआरटी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे भी तुम मेरे से क्वेश्चन बैंक पूछो आरएस और आरडी में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं तुम्हें एक ही बताऊंगा कि आरडी लो या आरएस लो, लेकिन एक ही करो। ठीक है, और आई विल सजेस्ट यू आरएस ले लो। ठीक है, एक ही करना। ठीक है, ज़्यादा हवा में मत उड़ना। और मेरे भी पैसे वेस्ट होते जब मैं क्लास 10th में था, मैंने दोनों हुई, वो एक ही कर पाया, दूसरी हुई नहीं। ठीक है, तो ये वाला एकदम ध्यान रखना। और हाँ, अगर तुम बेसिक मैथ से हो तो एक और ध्यान रखना कि देखो, दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो तुम एवरेज हो, तुमने तभी बेसिक लिया, या तो तुम्हें आगे साइंस नहीं लेनी, पीसीएम मतलब पीसीएम नहीं लेनी, तभी तुमने बेसिक ली है। तो यार तुम देखो, ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक आता है, स्टैंडर्ड बेसिक का अलग अलग आता है, तो तुम इनमें से भी एक ले लेना, वो तुम्हारे काम आएंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, जो मैंने पिछली बार आरडीआरएस सजेस्ट करी ना, वो उन बच्चों के लिए जिन्हें आगे पीसीएम भी लेनी है। ठीक है, ताकि है ना देखो, उसमें तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी होती है और तुम्हारे दिमाग की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो तेज़ होएगी। तो मैं तुम्हें ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो यही लेना। ठीक है, और बाकी तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम आरडी लेना है, आरएस लेना है, आरडी लेना है या क्वेश्चन बैंक लेना है। ठीक है, और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है एक, अगर तुम्हें वो लेनी है, तुम्हें मैथ्स से ज़्यादा प्यार है तो तुम ले सकते हो। ठीक है, एट दी एंड मुझे तुमसे एक ही बात करनी है, बुक्स बस खरीदो मत, उसे यूज़ भी करो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे क्लास 10th के लिए। ठीक है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी बुक्स के बारे में आगे बताऊंगा तो तुम वो ले पाओ, और लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।